Good afternoon, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss next topic of this chapter number 6, Judiciary. Today's topic is powers and functions of Supreme Court. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य. So let us start our discussion regarding today's topic, powers and functions of Supreme Court. You can look at this diagram. Jurisdiction of Supreme Court of India: original, writ, appellate, advisory, special powers. So we shall discuss all these powers one by one. So let us start discuss our first power, original jurisdiction. Under Article 131, original jurisdiction covers all those cases. ओरिजिनल जुरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार. जुरिडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? अथॉरिटी टू इंटरप्रेट. ओरिजिनल जुरिडिक्शन कवर ऑल दोज केसेस. ये उन सभी मामलों को कवर करती है विच कैन ओरिजिनेट डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते हैं. लाइक डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट. अगर डिस्प्यूट चल रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में. एंड थर्ड, केसेस रिलेटेड टू वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के ही क्षेत्राधिकार में आता है. एंड डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर राज्य सरकारों में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो वो भी इसके अंडर ही आता है.
This is the supreme power of Supreme Court. If Supreme Court feels that in any case there is a violation of natural rights, so Supreme Court can give him right to appeal in Supreme Court against any other court. So this is special appeal. Next one is advisory jurisdiction. According advisory jurisdiction means क्या था, परामर्शदात्री means advisory means advice. According to the article 143 धारा 143 के अनुसार if at any time it appears to the president, अगर किसी टाइम प्रेसिडेंट को लगता है that a matter of public importance कि कोई जो मामला है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और क्वेश्चन ऑफ लॉ या कानून से संबंधित है, हैज़ अराइजन एंड इट इज़ एक्सपेंडिएट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में सलाह ले सकता है. एंड द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग सच एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरअपॉन, और बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने विचार प्रेसिडेंट को दे सकता है. हाउएवर, हालांकि द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है उसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है. इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेवार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के विचारों को राष्ट्रपति पर थोपा जा सकता है. नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक. सो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा संविधान है, संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक संरक्षक के रूप में काम करता है मौलिक अधिकारों के. जो सिटीज़न हैं इंडिया के उनके अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लेजिस्लेचर नल एंड वॉइड इफ़ इट इंक्रोचेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कोई भी लेजिस्लेचर, अगर कोई कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा लेकिन वो क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मीन्स यूजलेस डिक्लेयर कर सकता है. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू. अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूअर. जुडिशियल मीन्स न्यायिक पुनर्निरीक्षण करना. सो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स मेक्स लॉ. अब जो पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर है ये अलग अलग कानून बनाते हैं अलग स्टेट्स के लिए. एनी लॉ विच कंट्रवेन एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी कानून संविधान के किसी प्रोविज़न को वायलेट करता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर कौन सी, जुडिशियल रिव्यू मीन्स न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा, इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाईएस्ट फोरम फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन. योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने विचार का पुनरीक्षण करना. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड रिवर्स इट्स अर्लियर डिसीजन, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीज़न का रिव्यू कर सकता है, दोबारा उसको पढ़ सकता है, और अगर उसे लगे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो अपने जो डिसीजन पहले दे चुका उसको रिवर्स कर सकता है. नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख न्यायालय. द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है. इट्स डिसीजंस आर प्रिंटेड, क्योंकि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं उनको ऑन द स्पॉट ही प्रिंट करवा दिया जाता है. एंड दे एक्ट एज प्रेसिडेंट इन अदर केसेस. फिर वो क्या करते हैं, दे प्ले वेरी डोमिनेंट रोल
to take the help for taking any kind of decision regarding the same case in high court or other courts also. And the Supreme Court is empowered to punish a person even for contempt of court. सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति कानून सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, सज़ा दे सकता है. सो दीज आर द powers and function of Supreme Court. So dear students, you are requested to listen it twice and thrice to understand this topic nicely. So till then, thanks and have a nice day.